प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह योग कैसे बनता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रश्न ले लेते हैं जो कि विश्वास गुप्ता जी ने पूछा। इन्होंने प्रश्न किया है कि तीसरे भाव में शनि चंद्र राहु की युति है, नवम भाव में गुरु और केतु की युति है तथा पंचम भाव में शुक्र बुध की युति है, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए विश्वास जी, आपके सप्तमेश जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और शुक्र जाके पंचम भाव में उच्चाभिलाषी हो गए, मतलब उच्च के हो गए, तो दाम्पत्य आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ती है, जिसके कारण शुक्र जो पीड़ित माने जाएंगे। दूसरा नंबर, राहु की पांचवी दृष्टि दाम्पत्य भाव पे है, इसलिए दाम्पत्य भाव भी पीड़ित माना जाएगा। हाँ, सप्तम भाव में आपने बताया कि मंगल बैठे हैं जो कि लग्नेश होकर बैठे हैं, तो लग्नेश का अर्थ होता है जो लग्नेश जहां भी बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, ये ठीक है। लेकिन राहु से दृष्ट है तो ये भाव, भावपति और भाव कारक तीनों पीड़ित है। भाव भी पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, भावपति जो शनि से दृष्ट है और भाव कारक जो शुक्र स्वयं है। दाम्पत्य के जो कारक हैं पति की कुंडली में, जो दाम्पत्य के कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं, वो भी पीड़ित हैं। अतः आपको शुक्र से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी अच्छी स्थिति में है और बुध के साथ साथ में है, तो आप रिसर्चर हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शुक्र को बल दीजिए जिससे कि आपके दाम्पत्य में, वैवाहिक जीवन में सुधार आ सके, तो आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भाव, भावपति, भावकारक सूत्र होता है। भाव को देखिए, भावपति को देखिए क्या स्थिति है, भावकारक, यदि तीनों पीड़ित हो जाए तो यहाँ पर समस्या आती है। हालांकि नवम भाव में गुरु है जो कि बकरी है, लेकिन आप प्रतिदिन मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए और शुक्र का उपाय, जैसे नहाने के जल में दही का थोड़ा सा छिड़काव करके आप उसको हर शुक्रवार यदि नहाए तो शुक्र को बल मिलेगा, तथा साफ सुथरे वस्त्र पहने और मंदिर में झाड़ू का दान करें, जिससे कि आपको शुक्र से संबंधित जो भी समस्या आ रही हैं वो दूर हो सके। तथा दाम्पत्य में शुक्र के लिए मां भगवती की आराधना करें, जिससे कि शुक्र को बल प्राप्त हो, इस भाव का आपको लाभ मिल सके। आप अपने लग्नेश का भी उपाय करके इस भाव में का जो लाभ है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था विश्वास जी का प्रश्न। अब आइए चलते हैं प्रेम विवाह योग कैसे बनता है। देखिए, प्रेम विवाह यदि पंचम भाव का स्वामी, यहाँ पर आप देखिए पांचवें भाव में कौन सी राशि बनी है, जो भी राशि बनी है उसके स्वामी को देखिए कहां पर बैठा है। यदि पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो और बलवान हो, तो व्यक्ति का प्रेम विवाह योग बनता है। दूसरा, यदि सप्तम भाव का कोई भी अधिपति हो, यहाँ पे कोई भी राशि बनी हो, यदि सप्तम भाव का कोई भी स्वामी हो और पंचम भाव में बैठा हो, तब भी व्यक्ति का प्रेम विवाह योग बनता है। पंचमेश और सप्तमेश, तीसरा सूत्र, पंचमेश और सप्तमेश, पंचम भाव का स्वामी यहाँ राशि देखिए उसके स्वामी, और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ की राशि देखिए उसके जो स्वामी, यदि कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, कहीं पर भी युद्ध किए हों, तो व्यक्ति का प्रेम विवाह योग होता है। चौथा सूत्र, यदि सप्तमेश और पंचमेश की आपस में दृष्टि संबंध हो, इससे भी
व्यक्ति का प्रेम विवाह योग होता है। अगला सूत्र, यदि पंचमेश, अच्छा इसमें यह देखना है आपको कि प्रेम विवाह योग सफल कितना होता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं कि प्रेम विवाह योग तो है, ठीक है, लेकिन वो सफल कितना होगा। तो उसमें देखिए, यदि पंचम भाव और सप्तम भाव पर में जो ग्रह हैं जो योग बना रहे हैं, यदि किसी तरीके से योग बन रहा है जो अभी हमने आपको बताया, उसमें उस योग को जितने ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह देखेंगे उतना वह योग और अच्छे से फलीभूत होता है। जैसे चंद्र देखें, बुध देखें, या गुरु देखें, या शुक्र देखें, या इनमें से कोई पंचमेश हो या सप्तमेश हो, तो और कोई शुभ ग्रह से देखा जाता हो, तो व्यक्ति का जो प्रेम विवाह योग है वो सफल अवश्य होता है। यदि इन पर या युति बनी हुई है और इन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो प्रेम विवाह तो होगा। मान लीजिए शनि ही यहाँ पे सप्तमेश है या पंचमेश है और वो युति से योग बना रहे हैं, तो किसी राहु से, केतु से युत हो जाए या दृष्ट हो जाए तो इस योग में कमी आएगी। तो होता क्या है कि प्रेम विवाह तो हो जाता है लेकिन आगे चल के तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो आपको ये देखना है यह योग जो हमने बताया है, बना है, उस पर जितनी ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना यह योग अच्छा फलित होने वाला माना जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था प्रेम विवाह योग जो आप सभी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से समझा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिस किसी की कुंडली में यह योग है वो भी इसको जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।